देश में हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार है, यानी 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीटें आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों के लिए इस अधिकार के तहत आरक्षित करने का प्रावधान भी है। लेकिन राजस्थान में ये अधिकार बच्चों को नहीं मिल रहा। कई निजी स्कूलों ने इस साल राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE के तहत कोई भी दाखिला नहीं किया है। जयपुर से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान में हजारों बच्चे शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित रह गए हैं। वजह है स्कूल संचालकों और सरकार के बीच चल रही रस्साकशी। हर बार मैं RT में फॉर्म भरती हूँ, RT वाले मना कर देते। स्कूल में जाती हूँ, RT वाले मना कर देते। बोलते ना हमारे पहले 1-2 नंबर आएगा, 7 नंबर भी आता ना तो लेते नहीं है। और 5वां था अभी नहीं, 7वां था अभी लिया नहीं। पिछले 1.5 महीने से मैं स्कूल के चक्कर लगा रहा हूँ। 1.5 महीने पहले उसमें स्टेटस एडमिटेड आ गया था और उसके लिए 1.5 महीने से लगभग रोज मैं वहाँ पर स्कूल में चक्कर लगा रहा हूँ, जिसके बाद मुझे यही दिया जा रहा है कि आप कल आइए, आप परसों आइए, अभी हमारे पास स्टेटस नहीं है, अभी वेरीफाइड नहीं है, आज हमारा स्टाफ नहीं आया, अभी हमने चेक नहीं किया है। 2009 के शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीटें कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है। इनमें मुफ्त शिक्षा के एवज में सरकार इनको पैसा देती है। इसी राशि को लेकर स्कूलों और शिक्षा विभाग के बीच तनातनी चल रही है। जिला शिक्षा कार्यालय ने 24 विद्यालयों की NOC रद्द करने का प्रस्ताव अगस्त में ही शिक्षा विभाग को भेजा था, लेकिन अब तक इन विद्यालयों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 25% बच्चों को जो एडमिशन होते हैं उनके 25% को आप निःशुल्क प्रवेश दीजिए ताकि वो भी शिक्षा ले सकें। और शिक्षा का जो समानता का एक अधिकार है कि शिक्षा पाने का अधिकार है, उसको पूरा करें, जो कि उनकी जिम्मेदारी में के अंतर्गत आता है। तो उन्होंने वो एडमिशन्स नहीं किए। उन्होंने जब एडमिशन नहीं किए, ऐसी स्थिति में फिर हमने उनको देना पड़ा, नोटिस दिया उनको। बाकी सारे स्कूलों ने दे दिया था, कुछ स्कूलों ने नहीं दिया था, उनको हमने नोटिस दे दिया। वो 24 स्कूल थे। वहीं निजी विद्यालयों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। RT एडमिशंस के संबंध में राजस्थान सरकार चाहती ही नहीं है, उनकी मंशा नहीं है कि एडमिशन हो, इसलिए पूरी प्रक्रिया को उन्होंने उलझा रखा है। बाकायदा एक्ट में लिखा हुआ है कि एनी प्री प्राइमरी क्लासेस, चाहे PP3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, और फर्स्ट क्लास जो भी स्कूल चाहे उसमें एडमिशन दे सकती है। सरकार से मैं ये अनुरोध करूंगा कि वो नियमों की व्याख्या सही करे, पेरेंट्स को और स्कूल को गुमराह नहीं करे, ताकि एडमिशन हो सके। लेकिन बच्चों की चुनौतियां सिर्फ एडमिशन लेने तक ही खत्म नहीं होती। इसके बाद उन्हें किताबों और यूनिफॉर्म के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। मेरी बच्ची बहुत फीस के लिए परेशान हो रही है। 3 महीने हो गए स्कूल से बैठी है, बिना फीस, उसके बिना ड्रेस बिना और बिना किताबें बिना। तो स्कूल में जाते तो उसे बोलते भाई किताबें लो, हम कहाँ पढ़ाएं। शिक्षा के अधिकार की मूल भावना केवल फीस माफी तक सीमित नहीं है, बल्कि वो बुनियादी सुविधाएं देना भी है जो बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक हैं। किताबें और यूनिफॉर्म उसका अहम हिस्सा है। हजारों बच्चे शिक्षा के अधिकार के तहत एडमिशन तो पा लेते हैं, लेकिन अधिकार से शिक्षा नहीं ले पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और शिक्षा के मौलिक अधिकार ने स्कूली दाखिले के अलावा कई और पहलू सुनिश्चित किए हैं। जिन बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट गई है, उनको अपनी उम्र के मुताबिक कक्षाओं में पहुंचाना, टीचर छात्र का सही अनुपात, छात्राओं के लिए अलग से शौचालय, पीने के पानी की सुविधा, जाति धर्म आदि को आधार बनाकर भेदभाव न करना, पढ़ाई में कमजोर छात्रों को 8वीं कक्षा तक प्रोत्साहित करते रहना। लेकिन हम सब जानते हैं कि सरकारी स्कूल हो या निजी, बड़े शहर या गांव, ये सभी मानक पूरी तरह से लागू नहीं किए जा रहे और हमारे बच्चों के भविष्य से समझौता हो रहा है।